ईरान और इजराइल के बीच का ये जो तनाव है, ये सिर्फ हेडलाइंस तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे ना एक ऐसी कहानी छिपी है जिसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने का दम है। चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। आप देखिए, पहली नज़र में तो ये एक सीधा सादा फौजी टकराव लगता है ना, कि दो देश हैं और उनके बीच सीधी लड़ाई हो रही है। लेकिन जो सोर्स मटेरियल आज हम देख रहे हैं वो कुछ और ही इशारा करता है कि असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। और इस नज़रिए से अगर हम देखें तो ये संघर्ष सिर्फ एक इलाकाई झगड़ा रह ही नहीं जाता। ये तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर अपना दबदबा कायम करने की एक बहुत बड़ी जंग बन जाता है। तो इस एंगल को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले अमेरिका की उस स्ट्रैटेजी को समझना होगा जिसे ये सोर्स दुनिया पर हावी होने का एक प्लेबुक या गाइडबुक कहता है। इस सिस्टम के दो बहुत ही मजबूत पिलर हैं। पहला, दुनिया की ज्यादातर तेल सप्लाई पर अपना कंट्रोल रखो, और दूसरा, ये पक्का करो कि तेल का सारा लेन देन, सारा व्यापार सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही हो। इसको एक मिसाल से समझते हैं। सोचिए जरा, अगर पूरी दुनिया सिर्फ आपसे ही पानी खरीद सकती तो क्या होता? आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हैं ना। बस अमेरिका तेल के साथ ठीक यही चाहता है। तो सवाल ये है कि ये आर्थिक दबदबा कायम कैसे रखा जाता है? सोर्स के मुताबिक इसके लिए फौजी दखल अंदाजी की एक बहुत खास रणनीति अपनाई जाती है। यहाँ ना एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। जो भी देश इस पेट्रो डॉलर सिस्टम को चुनौती देता है या फिर अपने तेल पर अमेरिकी कंट्रोल का जरा सा भी विरोध करता है, उसे अक्सर बहुत गंभीर अंजाम भुगतने पड़ते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ईरान, जो इतने भारी दबाव में है, वो इसका जवाब कैसे देता है? वो इस्तेमाल करता है असममित आर्थिक युद्ध की रणनीति का। मतलब वो सीधी फौजी लड़ाई से बचता है और आर्थिक तरीकों से अपने दुश्मन को कमजोर करने की कोशिश करता है। और ये बहुत दिलचस्प है। जरा इस नंबर को देखिए। ईरान का जो मुख्य हथियार है, यानी कि ड्रोन, उसकी कीमत अविश्वसनीय रूप से कम है, सिर्फ 18 लाख रुपए। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। इन्हीं सस्ते ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को जो मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसकी कीमत है 36 करोड़ रुपए। ये तुलना ही असल में पूरी कहानी बता देती है। मतलब ईरान अपने दुश्मनों को सिर्फ अपना बचाव करने पर मजबूर करके ही आर्थिक रूप से कंगाल कर सकता है। एक ड्रोन 18 लाख का और उसको रोकने वाली मिसाइल 36 करोड़ की। खेल ही सारा अर्थशास्त्र का है। ड्रोन वाली रणनीति तो चली रही है, इसके साथ साथ ईरान दुनिया की तेल सप्लाई पर सीधा दबाव भी बना रहा है। वो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, जो कि एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता है, वहां से गुजरने वाले जहाज